नमस्कार। हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। 2 सड़कों पर लोक निर्माण विभाग खर्च करेगा 18 करोड़ रुपए। कवाली से लामपुर बॉर्डर व नाहरा से सोहटी तक बनेगा मार्ग। नाहरा में कंक्रीट सड़कें बनेगी। खरगोदा में आने वाले 6 महीनों में 2 सड़कों पर करीब 18 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके मार्गों को चकाचक किया जाएगा, जिनमें पहले मार्ग पर नेशनल हाईवे 334 भी कवाली मोड़ से शुरू होकर नरेला के लामपुर बॉर्डर तक, जबकि दूसरा मार्ग नाहरा गांव से सोहटी मार्ग तक चकाचक किया जाना है। दोनों मार्गों पर करीब 9 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जानी है। नेशनल हाईवे 334 से शुरू होते हुए गांव कवाली, थाना कला मोड़, तुरकपुर, मंडोरा, नाहरा से होते हुए दिल्ली की लामपुर सीमा तक इस मार्ग को मजबूतीकरण होगा, जिससे इन सभी गांव के लोगों को फायदा होगा। नाहरा चौराहे पर सड़क अधिक क्षतिग्रस्त रहती है, वहां पर सीमेंटेड कंक्रीट सड़क मार्ग बनाया जाएगा ताकि सड़कों की लंबी लाइफ हो। इसी तरह से नाहरा चौराहे से शुरू होकर दूसरा सड़क मार्ग वाया हलालपुर, जटोला, सैदपुर, रामपुर, कुंडल व सोहटी होते हुए लटरावन सीमा तक इस स्टेट हाईवे को भी मजबूतीकरण होगा। इस मार्ग पर पानी निकासी को ध्यान में रखते हुए कुंडल व सोहटी गांव में 2 कलवर्ट पुलिया बनाई जाएंगी ताकि पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम रहे। कुंडल में ग्रामीणों को मिलेगा फायदा। नाहरा बहादुरगढ़ मार्ग पर कुंडल गांव के मोड़ पर रोजमर्रा का पानी सड़कों पर पहुंच जाता है, जिससे न केवल वाहन चालकों को परेशानी होती है, जबकि ग्रामीणों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पुलिया बनने के बाद कुंडल गाँव के ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी। इसमें 2 काम आए हैं फिलहाल, एक क्वाली मोड़ से और नारी लामपुर बॉर्डर तक का। तो उसमें हम जो ना उसमें स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, और नारी गांव में जो फ्लड से एरिया टूट गया था काफ़ी, उसमें जो ना कंक्रीट पेमेंट करने की जो प्रोविज़न है उसके अंदर। तो ये काम कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट हो गया है और इसको जल्दी से जल्दी मतलब 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा काम को। और दूसरा काम एक हमारा है नाहरा गांव से और सोटी गांव तक जो बॉर्डर पड़ता है हमारा बहादुरगढ़ एरिया से टच होता है, वहाँ तक लेंथ है, उसको भी इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। उसमें भी लेयर्स डाल के और कई जगह जो खराब है उसको सड़क को काट के दोबारा से लेयर डाली जाएगी। तो वो 2-3 जगह जैसे कि सैदपुर चौक के पास है, थोड़ा आगे एक 2 मेजर प्रॉब्लम उसमें गाँव ये एक कलवर्ट बनाई जा रही है, वो दो कलवर्ट है, एक छोटी गांव के पास है और एक है निजामपुर के पास जो पानी भरा रहता है रोड के ऊपर। वो काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम थी लोगों की, वो भी इसमें पास हो गया है, तो वो चीज़ भी अब बनने जा रही है। इन दोनों सड़कों पे कितना पैसा खर्च होगा? इन सड़कों पे जो लामपुर वाली सड़क है उस पर तो लगभग 9 करोड़ के आसपास खर्च होगा, और इस पे भी 9.25 के आसपास 8.75 के करीब नारा से और नारा से पाई डिस्ट्रीब्यूटरी पर सोमवार को हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की सिंचाई शाखा के कर्मचारियों ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनिल वालिया ने कहा कि कर्मचारी विरोधी सरकार द्वारा उनकी कार्यवाही नहीं की जा रही, ऐसे में वह सरकार की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू करने का काम करे। जब तक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तब तक कर्मचारी वर्ग का भला नहीं हो सकता। इस दौरान सतपाल, दर्शन, राकेश, अजीत, विक्की, गोविंदा, अमित व कुलदीप मौजूद रहे। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं होने पर सोमवार को उपमंडल अभियंता को फिर से मांग पत्र सौंपा गया। कर्मचारियों की अगुवाई करते हुए सतीश कुमार ने बताया कि पत्र के माध्यम से कहा गया है कि 2 फरवरी को अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कर्मचारियों की मांगों पर सुनवाई नहीं की गई। अधिकारियों ने एक कच्चे कर्मचारी को हटा दिया। इस तरह की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कर्मचारियों की मांगों को 16 मार्च तक पूरा नहीं किया गया तो 17 मार्च को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन द्वारा मामले में अधीक्षक अभियंता सोनीपत, उपायुक्त BNR विभाग चंडीगढ़, SDM खरगोदा व संगठन के उच्च पदाधिकारियों को भी भेजी गई है। नाबालिग का यौन शोषण करने व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को झरोट चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कवाली निवासी है, जिसे न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शुक्रवार से एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसका बेटा, जो कि 9वीं कक्षा का छात्र है, उसे एक युवक अपने घर पर ले जाता था। उसके बेटे ने अपनी मां को बताया कि आरोपी युवक उसका यौन शोषण कर रहा है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता है। इसके बाद मामले में आरोपी
कवाली निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को सोमवार को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बरोना गांव में माता पिता सेवक परिवार समिति के तत्वाधान में महिला हरियाणा केसरी व हरियाणा कुमारी कुश्ती प्रतियोगिता कराई गई। हरियाणा केसरी में प्रिया मलिक निडानी ने प्रथम, सविता रोहतक ने द्वितीय व ऋतु दलाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रिया मलिक को गोल्ड कप व 51,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली खिलाड़ी सविता रोहतक को 21,000 रुपये व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली ऋतु मलिक को 11,000 रुपये देकर पुरस्कृत किया गया। हरियाणा कुमारी में सविता ने प्रथम, निकिता ने द्वितीय व निशा खड़वाली ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान पर रही खिलाड़ी सविता को गोल्ड कप व 11,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली नितिका को 5100 रुपये व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली निशा खड़वाली को 31 रुपये देकर सम्मानित किया गया। कुश्ती प्रतियोगिता में अन्य मुकाबले भी कराए गए, जिनमें अंडर 12 के 42 किलोग्राम भार वर्ग में साक्षी ने प्रथम, मुस्कान ने द्वितीय व शगुन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंडर 12 के 36 किलोग्राम भार वर्ग में दीक्षा ने प्रथम, जिया ने द्वितीय व ईशा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को 1100 रुपये, द्वितीय को 700 रुपये व तृतीय को 500 रुपये देकर सम्मानित किया गया। वहीं अंडर 15 के 45 किलोग्राम भार वर्ग में मोनू ने प्रथम, स्नेहा ने द्वितीय व तानिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंडर 15 के 50 किलोग्राम भार वर्ग में खुशबू ने प्रथम, कीर्ति ने द्वितीय व मुस्कान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंडर 15 के 60 किलोग्राम भार वर्ग में हर्षु नजफगढ़ ने प्रथम, मुस्कान खरगोदा ने द्वितीय व सिमरन बोहर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 1500 रुपये, द्वितीय को 1100 व तृतीय को 700 देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका कोच संदीप दहिया, अश्वनी, शैलजा, मुकेश, मंजीत नांदल, मोनू सोमवीरारी द्वारा निभाई गई। चेयरमैन पवन खरखोदा उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर गगन कंसल, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, टुलिपा हॉस्पिटल। आज हम इस माध्यम से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बात करेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी मोस्ट कॉमन सर्जरी जो आज के दिनों में परफॉर्म की जाती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा जो जॉइंट रिप्लेस किया जाता है वो नी है, घुटना है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में कहा जाता है कि हड्डी को काटा और जॉइंट जोड़ को बदला गया। नॉर्मली ये ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली होता क्या है, हम जो हड्डी जोड़ में 3 हड्डियां जोड़ बनाती हैं, फीमर, टिबिया और पटेला। फीमर का जो लास्ट पार्ट है, जो पार्ट खराब हो जाता है, उसको काट के स्मूथ कर देते हैं। दोनों हड्डियों के पार्ट को काट के स्मूथ कर देते हैं। उस पर एक स्पेशल टाइप की कैप लगती है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।